नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 28 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर एक एक करके जाने के दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, दाऊद इब्राहिम समेत अन्य आतंकियों की संपत्ति जब्त करेगा गृह मंत्रालय, बनाई गई है स्पेशल टीम। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच भारत पहुंची इजरायली वैज्ञानिकों की टीम कोरोना की रैपिड जाँच किट पर करेंगे काम। इस बीच मोरारी बापू की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का दान का ऐलान कर दिया गया। चंदा आया है, इसके बारे में जानेंगे। इस बीच गुरुद्वारा को मस्जिद में बदलने पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। जी हाँ, इसके बारे में जानेंगे किस तरीके से अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को पाकिस्तान में तोड़ा जा रहा है। और इस बीच अयोध्या राम मंदिर की नींव में 200 फीट नीचे डाला जाएगा टाइम कैप्सूल, जानेंगे इसके बारे में क्या कुछ बड़ी खबर है। और इस बीच नई लैब्स से यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल में कोरोना प्रसार को रोकने में मदद मिलने वाली है। और इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने क्यों उद्धव ठाकरे को जमकर लगाई है लताड़, सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। जहां पर पबजी समेत 275 चीनी ऐप पर भारत सरकार की नज़र, जल्द ही लग सकती है बैन। तो कफील खान को लेकर कुछ एक बड़ी खबर है, सब कुछ जाने के। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में न केवल देश कोरोना को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब देगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 14 लाख के आंकड़े पार कर गए। जी हाँ, आपको बता दें कि 14,82,553 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। तो वहीं मृतकों की संख्या 33,000 के आंकड़े पार कर गई। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे की बात करें तो वहीं पिछले 24 घंटे में 46,484 कन्फर्म केसेस सामने आए हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो 9,53,000 के करीब लोग रिकवर यानी स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं एक्टिव केसेज 4,95,000 करीब लोग वर्तमान में एक्टिव हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 8,000 के करीब मामले सामने, तो टोटल 3,83,000 हो गए हैं। तमिलनाडु में कल 7,000 के करीब मामले आए हैं, तो टोटल 2,20,000 हो गए हैं। दिल्ली में कल 613 मामले हैं, तो आंध्र प्रदेश में भी 6,000 मामले कल सामने आए। कर्नाटक में भी कल 5324 मामले सामने, टोटल 1,01,000 आंकड़े हो गए। जबकि यूपी में भी कल 3500 मामले सामने आए। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो कल 2,000 के करीब मामले, 2100 के मामले हैं। गुजरात में भी कल 1,052 मामले हैं। तो वहीं तेलंगाना में 1473 मामले हैं। इस बीच अगर बिहार की बात करें तो 2100 मामले आए हैं, तो टोटल 41,000 के आंकड़े हो गए। राजस्थान में भी कल 1100 मामले आए हैं। असम में कल 1348 मामले आए, तो टोटल 33,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि हरियाणा में 790 मामले सामने, तो टोटल 32,000 के आंकड़े पार कर गए। मध्य प्रदेश में भी 790 मामले सामने, तो 28,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि उड़ीसा में भी 1503 मामले आए हैं। केरला में भी 702 मामले हैं, तो जम्मू कश्मीर में 470, पंजाब में भी 551। तो ये राज्य दर राज्य बढ़ते कोरोना आंकड़े हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दाऊद इब्राहिम समेत अन्य आतंकियों की संपत्ति जब्त करेगा गृह मंत्रालय, बनाएगी स्पेशल टीम। आपको बता दें कि यूएपीए के नए कानून के तहत दर्ज किए गए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों की संपत्ति जब्त होगी। गृह मंत्रालय ने 44 अधिकारियों की एक स्पेशल टीम बनाई है। ये अधिकारी यूएपीए कानून के तहत दर्ज की गई आरोपियों की संपत्ति पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही ये टीम उनकी संपत्ति जब्त करने और बैंक अकाउंट फ्रीज करने को कहेगी। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि भारत में आतंक फैलाने या फिर आतंक में लिप्त पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों की संपत्तियों पर यह टीम नज़र रखेगी। इस टीम में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एफआईयू, आरबीआई, गृह मंत्रालय, सेबी, राज्यों की एटीएस, राज्यों की सीआईडी सहित दूसरे विभाग भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 9 खालिस्तानी समर्थक भी आतंकी घोषित किए गए इसी यूपीए के जरिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। भारत पहुंची इजरायली वैज्ञानिकों की टीम कोरोना की रैपिड जांच किट पर करेंगे काम। आपको बता दें कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत इजराइल अब साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इजराइल से अनुसंधानकर्ताओं की एक उच्च स्तरीय टीम कोरोना के लिए रैपिड जांच किट विकसित करने के लिए भारत पहुंच गई है। ये टीम भारत के साथ कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सोमवार को यहां पहुंची। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन माल्का ने कहा है कि यदि जांच किट विकसित हो जाती है तो ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। जानकारी के अनुसार इस जांच किट के माध्यम से 30 सेकंड में परिणाम आ सकते हैं। इजरायली दूतावास ने पिछले सप्ताह कहा था कि इजरायली रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास टीम कोविड-19 रैपिड जांच किट विकसित करने के लिए भारत के मुख्य वैज्ञानिक के विजय राघवन और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ मिलकर काम कर रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। मोरारी बापू की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ का दान का ऐलान कर दिया गया।
आपको बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला मंदिर बनाने को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं और 5 अगस्त को इसका शिलान्यास किया जाएगा। इस बीच मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू ने 5 करोड़ रुपए का दान करने का ऐलान किया है। राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर की नींव अयोध्या में 5 अगस्त को रखी जाएगी, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचेंगे। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने बताया है कि राम मंदिर को लेकर पूरे देश के हिंदुओं से पैसे एकत्रित किए जाएंगे। भावनगर के तलगाजड़ा से सोमवार को डिजिटल माध्यम से राम कथा करने वाले संत मोरारी जी बापू ने अपनी व्यासपीठ से राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए के दान की घोषणा की। मोरारी जी बापू ने कहा है कि सबसे पहले राम जन्मभूमि के लिए 5 करोड़ रुपए यहाँ से भेजे जाएंगे, जो प्रभु श्री राम के चरण में एक तुलसी पत्र के रूप में भेंट होगी। तो ये अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए एक छोटा सा सराहनीय दान हुआ है। तो आप भी कर सकते हैं दान। फिलहाल कमेंट के माध्यम से बोलिए जय जय श्री राम। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। गुरुद्वारा को मस्जिद में बदलने पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। दरअसल भारत ने सोमवार को कहा है कि लाहौर में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे को कुछ लोगों की तरफ से मस्जिद में बदलने की कोशिश की खबरों पर पाकिस्तान के सामने कड़ा विरोध जताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि लाहौर के नौलखा बाजार में भाई तारू सिंह जी के शहादत स्थल पर बने गुरुद्वारा शहीद स्थान को मस्जिद शाहिदगंज स्थल का दावा करने और उसमें मस्जिद बनाने की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान उच्चायोग के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। गुरुद्वारा उस स्थान पर बना एक ऐतिहासिक स्थल है जहां भाई तारू सिंह ने साल 1745 में घातक चोटों का सामना किया था। श्रीवास्तव ने कहा है कि गुरुद्वारा सिख समुदाय की श्रद्धा और पवित्र स्थल माना जाता है। इस घटना को भारत ने गंभीर चिंता के साथ देखा जा रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिख समुदाय के लिए इंसाफ की बात भी की जा रही है। तो ये एक अपने आप में बड़ी अपडेट निकल के आई। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भूमि पूजन के सुझाव पर उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसी बीएसपी, कहा हिंदुत्ववादी पार्टी के पतन का प्रतीक। विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि ठाकरे का बयान एक महान हिंदुत्ववादी पार्टी के पतन का प्रतीक है। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के कार्यक्रम पर सवाल उठाया था। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई हस्तियां शामिल होंगी। आलोक कुमार ने कहा है कि भूमि पूजन किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले एक आवश्यक और पवित्र अनुष्ठान है। धरती माँ की भूमि पूजा करने और उसमें आशीर्वाद प्राप्त करने की अनुमति लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने ये बातें शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने कही थी, उसको लेकर बीएसपी ने लताड़ लगाया। कहा है कि केवल और केवल अब विश्व हिंदू परिषद बाला साहब ठाकरे के मार्गदर्शक और उनके रास्ते पे नहीं बल्कि सोनिया गांधी के रास्ते पर चल चुकी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर की नींव में 200 फीट नीचे डाला जाएगा टाइम कैप्सूल। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर है। 5 अगस्त को होने वाले मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे और इस बीच भूमि पूजन की पवित्र नदियों के जल और तीर्थस्थलों की पवित्र मिट्टी लाने का सिलसिला जारी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें कि खबर है कि मंदिर नींव में टाइम कैप्सूल भी डाला जाएगा। ये टाइम कैप्सूल मंदिर की नींव में 200 फीट नीचे डाला जाएगा। इसे काल पत्र कहा जाता है। इस काल पत्र में जो जानकारी डाली जाएगी उसे ताम्र पत्र पर लिख कर डाला जाएगा। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई सेशन कोर्ट से लेकर सर्वोच्च अदालत तक लड़नी पड़ी है, वैसी स्थिति भविष्य में फिर कभी दोबारा ना आए, इसके लिए ही टाइम कैप्सूल डालने का निर्णय लिया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग बताते हैं कि भविष्य में जब कोई भी मंदिर का इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के तथ्य भी निकाल कर आएंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने इस संबंध में बताया कि मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल डालने का फैसला इसलिए किया गया है ताकि भविष्य में फिर कभी कोई विवाद ना खड़ा हो। तो इस तरीके से आपको बता दें कि टाइम कैप्सूल में मंदिर का इतिहास समेटा होगा और इसमें एक एक इतिहास लिखी होगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि अब पबजी समेत 275 चीनी ऐप पर भारत सरकार की नज़र जल्द लगा सकती है बैन।
भारत ने 275 चीनी ऐप की लिस्ट बना रखी है, जिसकी जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा या फिर लोगों की निजता का उल्लंघन ना हो। इस मामले से परिचित लोगों के मुताबिक संभावना है कि और भी चीनी इंटरनेट कंपनियां देश में बैन हो सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पहले 59 चीनी ऐप्स, टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप, फिर कल भी 47 चीनी ऐप बैन किया गया है। टोटल अब लगभग 106 चीनी ऐप को बैन कर दिया गया है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार की रडार में अब तक 257 चीनी ऐप हैं और इनमें से और बड़े पैमाने पर चीनी ऐप बैन हो सकते हैं। इनमें से आपको बता दें कि पबजी और अली बाबा जैसे ऐप शामिल है, तो इस तरीके से इन पर ज़बरदस्त कार्रवाई हो सकती है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने को हाई कोर्ट में पीएल, केंद्र सरकार को भी बनाया गया है पक्ष। दरअसल राजस्थान में सियासी घमासान के बीच अब हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है, जिनमें राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने की मांग की गई है। यह जनहित याचिका एडवोकेट शांतनु पारिक ने दायर की है। इसमें केंद्र सरकार को भी पक्ष बनाया गया है। एडवोकेट शांतनु का कहना है कि अगर सरकार कह रही है कि विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए, तो फिर इस पर राज्यपाल सत्र बुलाने के लिए बाध्य है। एडवोकेट शांतनु ने कहा है कि सरकार बहुमत में नहीं है तो राज्यपाल विशेष सत्र बुला सकते हैं। सरकार के पास बहुमत है तो वो कैबिनेट नोट से विधानसभा सत्र बुला सकते हैं। जो राज्यपाल ने कैबिनेट को जो नोट भेजा है वो भी संविधान का उल्लंघन है, इसलिए मैंने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया है। इसमें वो राष्ट्रपति की सलाह दें, राज्यपाल को तुरंत हटाया जाए। याचिका दाखिल की गई है। कल से परसों तक कोर्ट में अर्जी लग जाएगी, यानी अब राज्यपाल के खिलाफ भी सरकारें काम करनी शुरू कर दी हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के रासुका मामले में सुनवाई 5 अगस्त तक टाल दी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान पर लगी रासुका के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस मंसूराज चौहान की खंडपीठ के मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जानकारी मांगी। हाईकोर्ट ने याचिका के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि वो राज्य सरकार को याचिका की संशोधित कॉपी मुहैया कराए। हाईकोर्ट में यूपी सरकार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता को याचिका की संशोधित कॉपी नहीं मिलने की वजह से यह सुनवाई टालनी पड़ी। डॉक्टर कफील खान की मां नुसरत परवीन ने कहा है कि याचिका दाखिल की गई। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ बयानबाजी करने के आरोप में जिलाधिकारी ने डॉक्टर कफील खान पर रासुका लगा दिया था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में नेहरू गांधी परिवार की संपत्तियों की होगी जांच, खट्टर सरकार का बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने नेहरू गांधी परिवार की संपत्तियों की जांच का आदेश दे दिया है। राज्य के मुख्य सचिव केसनी अरोड़ा ने प्रदेश के स्थानीय और निकाय विभाग को यह आदेश दे दिया है। आरोप है कि साल 2005 से साल 2010 के बीच नेहरू गांधी परिवार का नाम हरियाणा में कई संपत्तियां जुटाई हैं। प्रदेश की में साल 2005 से लेकर साल 2014 के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार भी थी। आरोप है कि इस दौरान कांग्रेस के कई ट्रस्ट और गांधी नेहरू परिवार के कई संपत्तियां जुटाई गई थी। कुछ संपत्तियों के पहले से जांच चल रही है। इधर अब केंद्र सरकार के पत्र के बाद गांधी नेहरू परिवार की बाकी संपत्तियों की भी जांच के आदेश जारी कर दिए गए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान क्राइसिस कांग्रेस प्रभारी ने रखी शर्त, माफी मांगेंगे तभी 19 बागी विधायकों की होगी वापसी। दरअसल राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 19 बागी विधायक अपनी गलती मानते हुए माफ़ी मांगेंगे तो पार्टी में वापसी पर हम विचार करेंगे। जबकि उधर आपको बता दें कि पायलट ग्रुप का कहना है कि हम माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी के 10 से 15 विधायक हमारे संपर्क में हैं और वो बाकायदा आना चाहते हैं और पार्टी में यानी वो पायलट खेमे में जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि सरकार उनको बंधक बना रखी है, सरकार जैसे ही उनको छोड़ेगी तत्काल राजस्थान की सरकार गिर जाएगी, तो इस तरीके से उनका कहना है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बाढ़ से तबाही, बिहार की 10 नदियां फिर से चढ़ गई निशान के ऊपर। मुजफ्फरपुर में भी रिंग बांध टूटा। मोतिहारी में NH क्षतिग्रस्त। दरअसल बिहार की नदियां लगातार आंख मिचौली खेल रही हैं। रविवार को लाल बकैया नदी पर अपनी सीमा में आ गई थी, लेकिन सोमवार को फिर से ये नदी पूर्वी चंपारण से लाल निशान से ऊपर बहने लगी। इसके अलावा बूढ़ी गंडक और कमला बलान में भी जलस्तर में तेजी आई। आपको बता दें कि बिहार की बात करें तो 15 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं, इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं असम में 25 लाख लोग इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तरी बिहार में बाढ़ से तबाही अब भी घट नहीं रही और तेज़ी के साथ लोगों को अब जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। लोग घर छोड़ने के मजबूर और बिहार में हालात बेकाबू हो चले हैं। नीतीश सरकार ने हालांकि राहत और बचाव कार्य का जारी रखा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बाढ़ से कई ज़्यादा लोगों के हालात बेहाल हो चुके, तो आप दुआ कीजिए ऐसे लोगों के लिए ताकि वो एक अच्छे सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके, उनको खाने पीने की व्यवस्था हो सके। चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 1 करोड़ 62 लाख के आंकड़े पार कर गए।
1,62,62,हज़ार कन्फर्म केसेस तो 6,48,000 करीब लोगों की मौत हो गई। यूनाइटेड स्टेट में 43,15,000 कन्फर्म केसेस तो 1,49,000 करीब लोगों की मौत हो गई। वहीं ब्राज़ील में 24,20,000 कन्फर्म केसेस तो 87,000 करीब लोगों की मौत हो गई। इंडिया में 14,35,000 कन्फर्म केसेस तो 32,000 करीब लोगों की मौत हो गई है, जबकि रसिया में 8,18,000 कन्फर्म केसेस तो 13,000 करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर में कोविड-19 के बढ़ते ये कोरोना के संक्रमण के आंकड़े हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।